अच्छा साइमा, तुम्हारा ड्रामा भी, तुम्हारी एंट्री हुई है इस हफ्ते गुलाम बादशाह सुंदरी में। जी जी। लज्जो लाजो, हाँ लाजो लाजो माँ। लाजो लज्जो, हाँ लाजो। और बड़ी बेइज्जती भी उसकी हो रही है, जो जालिम मैडम है जो उसकी बड़ी सुना रही है, और साथ में वो एक ही सवाल सब कर रहे हैं, हाय लाजो अब तो बता दो गुलाम का बाप कौन है। हाँ। क्या कैरेक्टर है ये? यार ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर है और मैंने बड़े दिल से किया है, क्योंकि इसमें ग्लैमर नहीं था और बहुत सादा सा कैरेक्टर है, एक भोली भाली औरत का कैरेक्टर है। और वो आगे जाके स्टोरी रिवील होगी, वो स्टोरी तो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती आप लोगों के साथ, तो चार्म खत्म हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर, सिंपल सादा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया अच्छा, मुझे ये आगे कैरेक्टर कर। तो बेटे से कोई एज डिफरेंस बहुत कम नहीं है? माँ का कोई 4-5 साल का ही लग रहा है। नहीं, वो असल में दिखाया ये है कि एक छोटी लड़की थी जिसको बेच दिया था गांव में। अच्छा, तो यंग एजेस में जो गांव में शादियां हो जाती हैं, वो ये उन्होंने दिखाया है। फिर तो माँ बिल्कुल जब भी तो बोल वो सकती सवाल है। भी हो रहे हैं वो, हाँ, फिर तो ऐसे माँ बड़ी कैरेक्टर ऐसा यंग भी तो उसमें साहब लग मैंने सकती आपको देखा है कि आप ना कोई कैरेक्टर करते हुए, बहुत से लोग होते हैं ना कि यार इससे मेरा ऑरा या मेरी पर्सनैलिटी मेकअप, डिफरेंट ये हो जाएगी, ग्लैमर। मेकअप नहीं, ये ख्याल नहीं करती आप। और एक अच्छे देखिए एक्टर की यही निशानी है। देखिए, जो कैरेक्टर है ना वो तो एक्टर ही बनाता है। तो जब मुझे एक कैरेक्टर समझ आता है या मुझे लगता है कि इसमें परफॉर्मेंस का बहुत मार्जिन है, तो मैं दिल जान से जो है ना वो लग जाती हूँ इसके पीछे, और मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं। तो वो एक अलग कहानी है, वो मेरा काम नहीं है कि मैं मैच कर रही हूँ कि वो बेटा बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है, वो मेरा काम नहीं है, वो डायरेक्टर का काम है, वो प्रोडक्शन का काम है। मेरा काम था कि मैंने अपनी रोजी मतलब हलाल करनी थी, मुझे अपना कैरेक्टर जो है वो निभाना था दिल से, जो कि वो मैंने दिल से निभाया है। और डिफिकल्ट है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कैरेक्टर एक्टर को स्टैब्लिश भी करना और अपने काम को और मनवाना, टाइप क्योंकि कास्ट फोकस ना होता ही होना, नहीं है। और टाइप कास्ट भी ना होना टाइप कि कास्ट भी एक ना ही हो। जी जैसे जब हर बिल्कुल, दफा माँ देखिए हर दफा माँ। वही मोनोटनस सी हमें चीजें मिलती हैं रोज रोज की, वही सास बहू की, वही घूम रहे हैं हम लोग उसके इर्द गिर्द, और वही कभी सास को गाली दे दी, कभी बहू को, मतलब कुछ मजा नहीं है काम में ना। एक सीधा सीधा सा काम करके तो हर बंदा बोर हो जाता है। तो मैं कहती हूँ वो खुशनसीब एक्टर्स हैं जिनको डिफरेंट रोल मिलते हैं और वो अच्छे से निभा जाते हैं, मैं तो ये तो कहती हूँ। अभी रिसेंटली कौन सा ड्रामा तुमने देखा जिसमें एक रोल किसी का बहुत पसंद आया हो, यार ये बड़ा अच्छा है, इसमें वेरिएशन है? यार सच पूछो तो मैं ड्रामे, अजीब सी बात है, लोग कहेंगे झूठ बोलती है, लेकिन ये सच है कि मैं ड्रामे कर मतलब काम करती हूँ, लेकिन मैं ड्रामे देखती नहीं हूँ। और ये इस अच्छा। ड्रामे में जावियार और इमरान का काम देखा, ज्यादा अच्छा किसका कैरेक्टर लग रहा है? जावियार के साथ तो मैंने पहली बार काम किया है और उसने बहुत मेहनत की है, नजर और मतलब जम के वो सामने आया है और दिल से उसने काम किया है। और इमरान अशरफ तो माशाल्लाह वो है ही मंझे हुए एक्टर, और उनके साथ मेरी बातचीत भी बहुत अच्छी है, तो इजी हो गया था हमें, हम लाइक कंपैटिबल थे हम जी एक जी। सेट पे काम करने में। और ये अडेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या नहीं, अब आप कर लेती हैं? जैसे चीख में आपने एक अलग बिल्कुल कैरेक्टर, अलग माँ का किया था कैरेक्टर, ये एक बिल्कुल एक दिन डिफरेंट तो है। लगता है ना, एक दिन तो आपको लगता है कि जरा थोड़ा सा कैरेक्टर में आना, फिर आपके सराउंडिंग में जो आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ थोड़ा सा मिंगल करना, तो वो थोड़ा एक दिन मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को लगता साइमा, है, हमने मुझे तो शूट से भी लगता है। पूछा था कि पाकिस्तान में बीइंग अ फुल टाइम एक्टर, कि आप कुछ और नहीं कर रहे, क्या ये फाइनेंशियली फीजिबल है, सही है, या ये कि साथ में कोई और बिजनेस या काम भी होना चाहिए सरवाइव करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है सरवाइव करना इंडस्ट्री में, क्योंकि जिस तरह के पेमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों को, लोग बाहर देखने वालों को तो लगता है कि हम बहुत ग्लैमर लाइफ गुजार रहे हैं, हम तो शायद पाँव भी जमीन पे नहीं रखते होंगे, और मनोसलवा भी उतरता है ऊपर से, तो हमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, उनको अंदर की कहानियों का नहीं नहीं पता। बहुत मेहनत है और पेमेंट्स के लिए हमें रुला दिया जाता है। ओहो, ये मैं करने वाला था सवाल, लेकिन एक आपकी तारीफ कर दूं, जो लोग बताते हैं आपके कोलीग्स भी, कि आप वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी एक्टिंग से हटके जो प्रोडक्शन के सारे मामलात हैं, वार्डरोब से लेके सारी चीजें, तो वो आप में कभी प्रॉब्लम नहीं होती कंटिन्यूटी के प्रोडक्शन कपड़े तुम घर नहीं भूल के आती? नहीं, मैं देखो, मेरा ब्रेड एंड बटर तो यही है ना, एक्टिंग। तो मैं मतलब जब मैंने काम करना है तो मैं दिल जान से करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने काम की, क्योंकि
जब जरिया अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है किसी काम का, तो मैं क्यों ना उसकी रिस्पेक्ट करूं। तो कहते लेकिन हैं ना, जाना कदर नहीं एयरफोर्स में करोगे जाती तो थी आप। अगर कदर ना करो तो फिर वो हर हाँ। चीज अल्लाह छीन लेता है ना, चाहे वो कोई भी चीज हो। एयरफोर्स में हाँ, जाना आर्म फोर्सेस में जाती थी ये, ऐसे ही है। मैं आर्म फोर्सेस में जाना चाहती हूँ, एब्सोल्युटली। है क्यों साइमा, वो नहीं बताओ है? ये कब की बात है और कुछ किया उसके लिए, कोई टेस्ट वेस्ट की तैयारी? यार वो करने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो बस वो इसी तरह से मैं और एक्टिंग तो अलग अलग चीजें हैं नादिया। मैं तो आर्म फोर्सेस में जाना चाहती थी, तो बस वो कहते ना कि अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर। वो अल्लाह ने कुछ लिखा अलग था और मेरे प्लान्स कुछ और थे। वो एक ड्रामा किया तो उसके बाद फिर करती ही चली गई, तो वो फिर होता जान ही ही नहीं चला तो छूटी। जब जहाज हमने गिराया तो आपने सोचा काश मैं होती है, मैं गिरा रही होती जहाज। है ना? अरे ना पूछे, इंडिया के मैं तो जब पता जहाज नहीं, गिरा। मतलब कि आप फाइटर पायलट होती, मैं मजा ही आ जाता। और बनना भी फाइटर पायलट था। वाह वाह, कितना जबरदस्त। अच्छा हाँ, है ना साइमा, ये बताओ कि सब लोग कहते हैं कि यार साइमा कुरैशी को एज नहीं आती, ना कोई रिंकल, मतलब बिल्कुल कोई आपको देख के नहीं लगता कि यार आप मतलब यू सो वेल मेंटेन्ड। क्या इसका राज है? स्किन इतनी अच्छी है, रिंकल्स नहीं है, नादिया देखिए मैं आपको और बताऊं, वेट अगर भी गेन एज करती है, है, एक पाउंड नहीं बढ़ता इसका। नहीं ऐसा नहीं है। मैं हमने बहुत तो नहीं प्लम्प देखा। थी और मुझे अपना वेट कम करने में 3 साल लगे हैं। शायद लोगों को अंदाजा नहीं है जी, 3 साढ़े 3 साल मुझे लगे हैं, बट हाँ। मैंने बहुत स्लो एंड स्टडी अपना वेट कम किया है। और जहां तक एज की बात है, तो एज जब आएगी तो नजर भी आएगी, वो मैं कितना छुपा लूंगी। और मैं अब जहां तक मेरी लाइफस्टाइल का बात है, लाइफस्टाइल की बात है, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। मैं रात जल्दी सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं जुम्बा करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। तो अगर ये चीजें आप मेरा सर्कल छोटा है फ्रेंड्स का, तो इन चीजों से मैं बहुत दूर हूँ, क्योंकि लाइफ में वैसे ही बड़ी स्ट्रेस है लोगों के, तो अब ये सर्कल भी बड़ा करके तो इतना मैं नहीं कर सकती। सोशलाइज करती हूँ मैं, साहिबा लेकिन मुझे एक बहुत बात अपने बताएं, close- मुझे जितने भी एक्टर्स से मेरी बात हुई ना, वाइब मुझे कोई अच्छी नहीं आ रही एज एन आउटसाइड। आपकी भी मैंने इंटरव्यूज देखे, तो आपने भी ये कहा कि जब मेरे बेटे ने कहा कि इस फील्ड में आना है, तो मैंने कहा मैंने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए तुम पे, अगर पहले पता होता तो तुम्हें। बिल्कुल। तो क्या मतलब वहां माहौल सही नहीं है? नोमान एजाज भी यही बात कर रहे हैं, आप भी कुछ हाँ, इसी और किस्म की बात आर्टिस्ट कर के रही हैं। बच्चों के लिए शोबिज क्यों मुश्किल क्यों है ये इसमें क्यों है survive ऐसा? करना? मेरा तो खैर मेरी औलाद के साथ बड़ा फड्डा था, मैं तो बड़ी जंग की थी उसके साथ कि तुमने इसमें नहीं आना। देखिए माहौल तो आप खुद बनाते हैं। माहौल तो आप कहीं भी चले जाएं, तो मतलब वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, बैंक चले जाएं, हॉस्पिटल बिल्कुल, चले जाएं, तो ये माहौल की कोई बात नहीं होती है। आप अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन मना बात क्यों ये किया है- आपने? मना करना और I बात है think ना कि नहीं financial भाई तुम नहीं आओगे security, इसमें, मैं नहीं चाहती। financial क्यों? stability। देखिए इसमें नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो खैर मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ। लेकिन देखिए इसमें करियर, आप इसमें करियर नहीं बना सकते हैं। मैंने अपने बेटे से कहा था कि व्हाट इफ अगर तुम नहीं चले, तो तुम्हारा ये टाइम खत्म हो जाएगा। जो तुमने एक अच्छी जगह कोई बिजनेस करना है या कोई जॉब करनी है, वो वहां लगाओ टाइम। ये तुम इसको शौक में रखो, टाइम पास रखो, क्योंकि ये टाइम पास ही है तुम्हारे लिए। क्योंकि मैंने उसको एजुकेशन बहुत अच्छी दी है, तो मैंने उसको कहा था कोई अच्छी चीज करो, जॉब नहीं, लेकिन ये साहिबा ये क्या अच्छी चीज करो, एजुकेशन दी है, मतलब एजुकेटेड लोग अगर आएंगे फील्ड में और फुल टाइम जॉब है, डेडिकेटेड होना चाहिए एक्टर को। बात ये नहीं है, बात मैं ये नहीं कह रही हूँ। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज के बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। द प्रॉब्लम है सिर्फ एक हमारे एंड से नहीं है ना। हमारी अच्छी एजुकेशन, हमारी अच्छी चीजें ले रहे हैं, तो ये तो इट्स अ टीम वर्क ना। तो ये तो आपकी तरफ से भी एफर्ट होना चाहिए ना। और जो दूसरी पेमेंट फैमिलीज आपका के लोग डिले हैं होता है, उनको अंदाजा नहीं है, उन्होंने आपके देखा नहीं, हम तो प्रोफेशनलिज्म सालों नहीं देख के है, आ तो रहे हैं। ये चीजें तो नहीं। सिर्फ आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करें कि जी वो पढ़ा लिखा हो, वो हमारे माहौल को खराब ना करे, वो हमारी शूट कैंसिल ना कराए, नहीं ऐसे नहीं होता। इट्स अ टीम वर्क। तो अगर मैं काम कर रही हूँ, तो मैं अगर आपको 100% दे रही हूँ, तो फिर आप भी तो देना। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, तो विन विन सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। सही बात। अच्छा साइमा, बताओ द स्टेटस ऑफ बीइंग सिंगल। हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और वो उनको मैं देखती हूँ बड़ी खुश हैं, बड़ी पॉजिटिव हैं। आपको क्या लगता है कि बीइंग सिंगल उसके फायदे क्या हैं और उसमें लिमिटेशंस या प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए बीइंग सिंगल, मेरा जरा ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कि मेरे सर पे ना वालिद हैं ना भाई हैं, मैं अकेली हूँ। अगर आप बीइंग सिंगल बात कर रही हैं कि अब आई एम नॉट लाइक
आई एम नॉट मैरिड और जाहिर सी बात है अब मैं अकेले सारा कुछ कर रही हूँ, तो हर चीज के प्रो एंड कॉन्स है नादिया। अगर आप सिंगल की बात करती हैं तो सिंगल में ये है कि आप मुझे लगता है कि जो औरतें सिंगल हैं वो ज्यादा लंबा जीती हैं और खुश रहती हैं और स्ट्रेस नहीं होता उनको, बिकॉज अब उस तरफ से तो स्ट्रेस नहीं है कि आपको कोई जवाब दे है या कोई आपको कोई टेंशन दे रहा है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या लाइक रिलेशनशिप में जब आप होते हैं, चाहे वो शादी है चाहे वो जो भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आती हैं। बिल्कुल। और सिंगल अगर आप हैं तो सिंगल में भी कोई ये नहीं है कि मैं कोई 24/7 पार्टी कर रही हूँ या बिल्कुल। लाइफ में बहुत मजा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों से बेहतर हूँ, खुश हूँ, स्ट्रेस नहीं है और मैं किसी को जवाब भी नहीं हूँ।